हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये चैप्टर तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको 5 से 7 मिनट के अंदर सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको इजी वे में हम समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे सामने में दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, उसके अंदर जितने ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर की रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम दिखाया गया है। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन से जुड़ी सारे प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रहा है। उसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये शुरू कहाँ से होता है। तो ये जो है नोज से शुरू होता है। नोज से एयर इंटर होता है, वो नेजल कैविटी के अंदर जाएगा। उसके बाद ये फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स से होते हुए फिर ये ट्रैकिया से होते हुए फिर जाएगा ब्रोंकस में। ये ट्रैकिया के ऊपर, तो ये जो है फेरिंग्स से होते हुए वो लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स जिसको हम कंठ भी बोलते हैं। और ये जो है वो लंग्स के रास्ते यहाँ पे जो ये हमारा है वो है ट्रैकिया। ये यहाँ पे होता है सी सेप्ट कार्टिलेज, और जो कि इस ट्रैकिया को चिपकने से रोकता है। फिर ये लंग्स में जाती हैं। ये आपको दिख रहा है, यहाँ है ये है लंग्स जाने की रास्ता, जो फेफड़े की ये रास्ता है। फिर हम बात करेंगे, ये जो ट्रैकिया है आपका वो 2 भागों में बढ़ जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट 2 हमारे लंग्स होते हैं। और ये जो 2 भागों में बट रहा है वो क्या है, ये है ब्रोंकस। ब्रोंकस जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल, और ये है ब्रोंकाई। और ये आगे जाके जो है और छोटी पतली जो है उस लाइन में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ फेफड़े के नीचे चपटे आकार की जो होती है उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो ये हमारी एल्वियोलाई को देखिए आप। एल्वियोलाई जो होता है वो क्या काम करता है, तो ये गैसों के एक्सचेंज करने का काम करता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम यहाँ पे क्या बात किए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद बात करते हैं। तो ये जो है नोज से शुरू होता है। नोज के बाद जाता है वो नेजल चैम्बर में, क्या जाता है एयर जो हम सांस लेते हैं। उसके बाद वो फेरिंग्स जो है ये भोजन और सांस दोनों के लिए क्या है, कॉमन पाथवे है, यहीं से होके दोनों चीज़ गुजरता है। फिर है ये लैरिंग्स, फिर जाता है ट्रेकिया में। कहाँ पे जाता है, ट्रेकिया में। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकिया के बाद जाएगा ब्रोंकाई। उसके बाद जाएगा ब्रोंक्यूल। उसके बाद फिर जाएगा एल्वियोलाई में। तो ये आपको यहाँ पे सारा कुछ दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं। तो ये है ट्रैकिया, वहाँ पे लगे होते हैं सी सेप्ट कार्टिलेज जो कि इसको चिपकने से क्या करता है, रोकता है। ये ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंक्यूल में बढ़ जाता है, फिर ब्रोंक्यूल ये ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, फिर ये ब्रोंक्यूल में बढ़ जाता है, और फिर यहाँ पे होते हैं एल्वियोलाई जो कि मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं। वो वहाँ पे क्या जाता है, एयर जाता है, हवा जाता है। और ये एल्वियोलाई जो होता है इस हवा को कहाँ पे डालता है, ब्लड के अंदर डालता है। तो ये है हमारा लेफ्ट लंग और ये है हमारा राइट लंग। तो ये है एल्वियोलाई जिसको हम बोलते हैं क्विपिका। इसके अंदर हवाएं भरी होती हैं। तो फिर सांस लिया ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंक्यूल होते हुए एल्वियोलाई में यहाँ पे जो O2 आएगा ये इसको कहाँ पे डालेगा, ब्लड में डालेगा। किसको, O2 को। और ब्लड से CO2 को लेके सेम पाथवे के थ्रू फिर इसको बाहर कर देगा। किसको, CO2 को। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी वेन, जो सब आपको दिख रही है ये सामने आपको डायग्राम में दिख रही है। लेफ्ट ब्रोंकस, उसके बाद लेफ्ट लंग एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर लंग, ये 2 भागों में बटा हुआ है।
उसके बाद एल्वियोलाई, ये कोशिकाएँ जो होती हैं मिलियंस, मतलब पता नहीं कई लाखें कोशिकाएँ होती है। ये नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये जाल की तरफ बनी होती है। ये जो होते हैं वेन्स जो होते हैं, ये सब इसके वेन आर्टरी इससे गुजरती रहती हैं, क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर क्या डालेगा, O2 को डालेगा, और CO2 जो शरीर में जो होती है चयापचय की क्रिया के द्वारा जितने सारे डीऑक्सीजनेटेड चीज बने होते हैं उसको ये ब्लड के थ्रू फिर बाहर निकाल देती है। तो ये आपको एल्वियोलाई का एल्वियोलस दिख रहा है, ब्रोंक्यूल दिख रहा है, आर्टरी दिख रहा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये ट्रैक क्या है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया को श्वास नली भी बोलते हैं इसको। तो ये एल्वियोलाई को देख लिए। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, O2 को ब्लड में डालना, और फिर ये CO2 को फिर सेम पाथवे के थ्रू फिर क्या कर देता है, ये बाहर कर देता है। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने सारे प्रोसेस थे, सांस लेना, सांस छोड़ना, फिर कैसे, जैसे जब तक O2 नहीं जाएगा तो शरीर में ग्लूकोज नहीं टूटेगा, और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमारे अंदर एनर्जी जो हमें कार्य करने की जो क्षमता आती है वो नहीं हो पाएगा। तो कितने सिंपल तरीके से हमने देखा कि रेस्पिरेशन के सारे प्रोसेस इतने इजीली समझ में आ गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।